हाँ, अब जैसे एक दिन क्लास में आप लोग बताए थे कि एक माँ का बच्चा का जन्म हो गया, एक माँ में चला गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड उसकी परवरिश हुई, शिक्षा दीक्षा हुई, तो उसकी मातृभूमि और मातृभाषा कौन है? माने जहाँ जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो उसकी मातृभाषा कहलाएगा, और मातृभूमि यानी जन्मभूमि यहाँ कहलाएगा। तो इन्होंने मातृभाषा की भाषा में विशेष कर इन्होंने क्या किया है, लाइट किया है कि वो शिक्षा भाषा मातृभाषा आधारित होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह विविध भाषाओं से लैस होते हैं, और क्षेत्रीय भाषाओं से विशेष खास कर। तो जब उनको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो उनके अंदर समझ, रुचि बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगा, और जब ये सब बढ़ेगा ना तो शिक्षा में आनंद लेना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात यहाँ इन्होंने एक और चीज कही है, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस कहे किसके लिए? तो किसी भी राष्ट्र के सिद्धांतों को समझने के लिए, ठीक है? उसके बाद इन्होंने खासकर दो शिक्षा पर और फोकस किया है। इन्होंने कहा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कला और शिल्प, यानी बच्चे को पेंटिंग, ड्राइंग, कटिंग सब कुछ का आना चाहिए। एक और दूसरा का इन्होंने कहा है म्यूजिक, और इसके लिए उन्होंने एक टीचर की गुण भी, द मेरिट ऑफ द रोल ऑफ टीचर की बात कही है। एक शिक्षक की भूमिका शिक्षा में कैसे होती है। सब्जी खूब बेहतरीन बना हो और नमक ना डाला गया, खाना स्वादफल लगेगा? अर्थात इन्होंने जिस तरह से सब्जी में नमक की बात कही है, अर्थात इसी तरह शिक्षा में इन्होंने टीचिंग मेथड की बात कही है कि टीचिंग मेथड, ठीक है, यानी टीचिंग मेथड की बात है कि टीचिंग यानी शिक्षण विधि कैसा होना चाहिए। अर्थात इन्होंने 6 तरह के शिक्षण विधि की बात कही है। तो आप लोग फोटो खींच लीजिए, बाकी और सब मिलेगा, ये सब नहीं।